जो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दासराम नाइक जी, उनको भी मैं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके हम बिहार वासियों को जगाने का प्रयास किए और बिहार में आए। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अनिल माने सर को भी, जो महाराष्ट्र से चल करके बिहार के जागरण के लिए जो युवा प्रकोष्ठ, साथ ही साथ इस मंच पे उपस्थित हमारे साथी महिला और पुरुष सीनियर साथियों को मैं अभिनंदन करती हूँ और बिहार के कोलकाता को शुरू करती हूँ। साथियों, क्या बात है कि इस कड़ी धूप में हम लोग आज़ादी कहने के लिए तथा कथित आज़ादी के 75 साल के बाद इस धूप में, चिलचिलाती गर्मी में हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके और अपने समाज के ऊपर जो हमारा समस्या है उसके ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, ये ईवीएम का जो मुद्दा है, इस बारे में मैं अपनी राय देना चाहूँगी। चूँकि हमारे बाप दादाओं के साथ इस ब्राह्मणों ने असमानता की व्यवस्था की और सारे अधिकारों से धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति के माध्यम से हमें वंचित करके रखा। इस तरह से हमारे जितने भी बिहार से कोने कोने से आएंगे, हमारे मूल निवासी जागजीवन और माताएं बहनें देखी होंगी कि हमारे बाप दादा के साथ कितना घृणित व्यवस्था थी। और ये जो ईवीएम है वो आज का मनुस्मृति है। जिस तरह से मनुस्मृति में हम लोग को सारे अधिकार से वंचित किया गया, मान सम्मान से वंचित किया, धर्म रखने से वंचित किया गया और सुख चैन और स्वाभिमान से जीने के लिए वंचित किया। आज ना चाहते हुए हमारे महापुरुषों ने 1848 से लेकर के 1956 तक जो आंदोलन चलाए, जिसके बदौलत हमारे बाबा साहब ने हमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को वो अधिकार दिए। तो सारे अधिकार को खत्म ही आज के ईवीएम के द्वारा इस ब्राह्मणों ने किया। कांग्रेस का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, सारा का सारा हमारा सत्यानाश हुआ। साथियों, मैं 2-4 बात बताना चाहूंगी कि आजादी के 75 साल में ओबीसी भाइयों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है और उनको ब्राह्मणी के मूत्र से, आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे कि ब्राह्मणी के मूत्र से छिड़काव करके उनके माथ का बाल का मुंडन करवाया। ऐसी घृणित व्यवस्था आज भी है। मध्य प्रदेश में पेशाब डायरेक्ट ब्राह्मणों ने हमारे एसटी के लोगों पर किया और उड़ीसा का घटना हम देखे तो जानवर के तरह इस घुटने के बल पर 2 किलोमीटर चलवाया और घास खाने पर मजबूर किया। गाय तस्करी के नाम पर वो जो एसी का लोग था वो गाय खरीद के ला रहा था और उनके ऊपर गौ रक्षक वाले हत्या करने के आरोप में, यानी कि गौ रक्षक हत्या कर रहा है, इसके लिए उनको इस तरह का घृणित व्यवस्था किया है। साथियों, मैं चावल गेहूं खरीदने लायक भी नहीं हो सकते हैं, ऐसा बनाना चाह रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, या फिर आदरणीय वामन मेश्राम साहब का एक ही मकसद है। इस आज़ाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को शासन करती, हुक्मरान करती जमात कैसे बनाया जाए। जो 24 सितंबर 1944 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अरे मेरे समाज के लोग, जहाँ आने वाले समय में आपको इस देश के शासन करती जमात बनना है, ये बात साथियों अधूरा रह गई है। इसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने पूरी जिंदगी लगाया है और इसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी जद्दोजहद कर रही है। आने वाले समय में हम लोग शासन करती जमात बनेंगे। ऐसा आप सब लोग अगर पहल करेंगे, बूथ स्तर तक जाकर कमेटियां बनाएंगे, लोगों तक जगाने और जोड़ने की काम करेंगे, तो हम लोग शासन करती जमात बन सकते हैं। इसी आशा, यकीन, उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।